अस्सलामुअलैकुम। इल्म सीखो चैनल पर खुश आमदीद। दोस्तों, साइंसी और इल्मी वीडियोस देखने के लिए इल्म सीखो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो एक इंतहाई अहम और दिलचस्प मौजू पर है। आज हम बात करेंगे नज़रिया इर्तिका मुसलमानों का नज़रिया है या चार्ल्स डार्विन का नज़रिया। डार्विन से 1000 बरस कबल नज़रिया इर्तिका पेश करने वाला मुसलमान मुफक्किर कौन था? दोस्तों, नज़रिया इर्तिका इंसान की फ़िक्री तारीख़ के ताकतवर तरीन नज़रियात में से एक है और जितना इसने इंसानी फ़िक्र पर असरात डाले हैं शायद ही किसी और नज़रिए ने डाले हों। आम तौर पर चार्ल्स डार्विन को इस नज़रिए का बानी समझा जाता है, लेकिन हयातियाती इर्तिका का तसव्वुर हज़ारों बरस पहले मौजूद था। डार्विन का कमाल ये है कि इसने इस नज़रिए को इतनी पुख्ता मंतकी और साइंसी बुनियादों से उस्तवार किया कि ये चंद अशरों के अंदर अंदर दुनिया भर में मुसल्लमा मान लिया गया और बाद में हासिल होने वाले हज़ारों बैनुशोबा जाती शवाहिद इसे मजबूत से मजबूत तर बनाते चले गए। डार्विन के नज़रिए के बुनियादी स्तून दो हैं: नेचुरल सिलेक्शन या कुदरती चुनाव और डिसेंट विद मॉडिफिकेशन या तरमीम के साथ सिलसिलाए नस्ब का चलना। जैसे कि पहले कहा जा चुका है, डार्विन ने इस नज़रिए को बुनियाद फराहम की, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि कुदरती चुनाव का जिक्र डार्विन से 1000 साल पहले मुसलमान मुफक्किर अल जाहिज़ ने पेश किया, जो डार्विन के नज़रिए से हैरत अंगेज़ तौर पर मुशाबा है। यूँ तो अल जाहिज़ ने 200 से ज़ायद किताबें लिखीं, जिनमें से इर्तिका के सिलसिले में किताबुल हैवान सबसे दिलचस्प है। इस इंसाइक्लोपीडियाई किताब में उन्होंने 350 जानवरों का अहवाल बयान किया है, वैसा ही अहवाल जो आज आपको विकीपीडिया पर मिल जाता है। इसी किताब में अल जाहिज़ ने चंद ऐसे तसव्वुरात पेश किए जो हैरत अंगेज़ तौर पर डार्विन के नज़रिया इर्तिका से मुशाबा हैं। इन नज़रियात को बुनियादी तौर पर 3 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। अल जाहिज़ लिखते हैं कि हर जानदार हर वक्त बका की जिद्दोजहद में मसरूफ़ है। जानवर ज़िंदा रहने के लिए ख़ुद से छोटे जानवरों को खा जाते हैं, मगर ख़ुद बड़े जानवरों की खुराक बन जाते हैं। ये जिद्दोजहद ना सिर्फ जानवरों की मुख्तलिफ़ नस्लों के दरमियान पाई जाती है, बल्कि एक ही नस्ल के जानवर भी एक दूसरे से मुकाबला करते हैं। अल जाहिज़ इस बात के कायल थे जानवरों की एक नस्ल मुख्तलिफ़ अवामल की वजह से दूसरी नस्ल में तब्दील हो सकती है। जानवर अपनी बका की मुसलसल जिद्दोजहद में मगन है और वो हर वक्त खुराक हासिल करने, किसी की खुराक बनने से बचने और अपनी नस्ल आगे बढ़ाने के लिए कोशां रहते हैं। ये वही नज़रिया है जो बाद में सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कहलाया। अल जाहिज़ के इन ख़यालात का असर बाद में आने वाले मुसलमान मुफक्किरीन पर भी हुआ। चुनाचे हमें इनकी बाज़गश्त फ़ाराबी, इब्नुल अरबी, रूमी, अल बैरूनी, इब्न खल्दून और दूसरे हुक्मा के यहाँ मिलती है। अल्लामा इकबाल ने भी अल जाहिज़ का ज़िक्र किया है। अपने खुतबात के मजमूए रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थाट इन इस्लाम, इस्लामी मजहबी फ़िक्र की तश्कील नौ में लिखते हैं कि ये अल जाहिज़ था जिसने नकल मकानी और माहौल की वजह से जानवरों की ज़िंदगी में आने वाली तब्दीलियों की तरफ इशारा किया। इर्तिका के बारे में मुसलमानों की ये तसव्वुरात 19वीं सदी के यूरोप में ख़ासे आम थे। हत्ता कि डार्विन के एक हमअसर जॉन विलियम ड्रैपर ने 1878 में नज़रिया इर्तिका को मोहम्मडन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन यानी मुसलमानों का नज़रिया इर्तिका से मौसूम किया था। इल्म दानिश और किताबों से इश्क अल जाहिज़ की मौत का सबब भी बन गया। कहा जाता है कि 92 साल की उम्र में शेल्फ से एक किताब निकालते हुए भारी भरकम शेल्फ उनके ऊपर आ गिरा और यूँ इस्लामी तारीख़ का ये यकता दानिश्वर किताबों ही के हाथों अपने अंजाम को पहुँचा। दोस्तों, ऐसी ही दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए इल्म सीखो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। अल्लाह निगहबान।